हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय भादर का व्लॉग्स। इस चैनल पे मैं कनाडा के रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स लाता रहता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपनी आगे की स्टडी के लिए कनाडा क्यों चूज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे देशों में भी नहीं जाना चाहिए, पर दूसरे देशों के अलावा आपको कनाडा क्यों चूज़ करना चाहिए ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है पीआर। ये कनाडा में पीआर लेना सबसे इजी रहेगा अगर आप स्टडी परमिट पे यहाँ पे आते हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कैनेडियन डिग्री ली और आपने एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई किया या फिर कोई भी पीएनपी प्रोग्राम अप्लाई किया तो उसमें कैनेडियन डिग्री के थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं आपको। और अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का है तो उसके बाद आपको वर्क परमिट भी मिलता है, तो उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलते हैं। यानी कि आपको पीआर लेने में बहुत ही इजी रहेगा। आप दूसरे देशों में देख सकते हो कि कोई लोग यूएस गए या फिर यूके गए तो उनको पीआर लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या फिर उनको H1B वीज़ा है वो हर बार रिन्यू करवाते रहते हैं। कुछ है लोग वो तो 15-20 सालों से वो बस वीज़ा ही रिन्यू करवा रहे हैं, उनको अभी तक पीआर मिला नहीं, या फिर उनको वहाँ पे शादी वादी करनी पड़ती है। तो वो सब तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे इजीली पीआर मिल सकता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पीआर के कुछ फ़ायदे नहीं है, पीआर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे ही कैनेडियन सिटीज़न को जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं उतने ही बेनिफिट्स आपको पीआर पे भी मिल सकते हैं। सिर्फ आपको एक वोटिंग का राइट्स नहीं मिलता है, बस वही। तो यहाँ पे पीआर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप इजीली पीआर ले सकते हो। दूसरा पॉइंट है वर्क परमिट। मैंने अभी जैसे बताया कि अगर आप 2 साल का प्रोग्राम लेते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, या फिर आप 1 साल का प्रोग्राम लेते हो तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। पर अगर आपको वर्क परमिट मिलता है तो आप उसमें कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। यहाँ पे 2 टाइप की वर्क परमिट होती है, एक तो ओपन वर्क परमिट और एक क्लोज्ड वर्क परमिट। क्लोज्ड वर्क परमिट में क्या होता है कि आपको आप अगर किसी भी कंट्री में हो, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो आप इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हो। आपको एम्प्लॉयर है यहाँ का जो आपको LMIA देगा या फिर जॉब ऑफर लेटर देगा, वो लेके आप IRCC में आप जो वर्क परमिट होता है वो आप फाइल कर सकते हो, जो क्लोज्ड वर्क परमिट होता है। पर उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। वो मैंने भी पहले ट्राई किया था पीआर लेने का, उसके हिसाब से जो वर्क परमिट के हिसाब से मैंने भी पीआर लेने का ट्राई किया था, पर उसमें वर्क परमिट मिलता नहीं है। कुछ लोगों का अगर लक सही रहा तो उनको मिल भी जाता है। पर अगर आप ओपन वर्क परमिट करते हो, यानी कि अगर आपने यहाँ पे कैनेडियन डिग्री ली है 2 साल की या 1 साल की, तो आपको 3 साल का या फिर 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। अगर आपके पास वो वर्क परमिट में नौक बी की जॉब है तो आपको इजीली पीआर मिलता है। और ओपन वर्क परमिट में कुछ फिक्स नहीं होता है कि आपको कितना घंटा काम करना है, क्या काम करना है। आप कितने भी घंटे काम कर सकते हो और कहीं पे भी पूरे कनाडा में काम कर सकते हो। तो ये है एक वर्क परमिट का फ़ायदा जो आप स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आके ले सकते हो। तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज। यहाँ पे ज़्यादातर फ्रेंच और इंग्लिश बोली जाती है। तो फ्रेंच तो मानो चलो कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं तो हमको फ्रेंच नहीं आती होगी, पर हमारी जो प्रीवियस स्टडीज़ होती है वो ज़्यादातर इंग्लिश में होती है, तो हमको इजीली वो सब यहाँ पे समझ आ जाता है। यहाँ पे सभी लोग आपके साथ इंग्लिश में ही बात करेंगे। जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना ही फ्लुएंसी ज़्यादा आएगी। अगर आपकी इंग्लिश इंडिया में या किसी भी कंट्री में अच्छी नहीं है तो भी आप यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आपकी इंग्लिश है वो उसको बेटर बना सकते हो। इसके आगे का पॉइंट है सेफ्टी। यहाँ पे दूसरे सभी कंट्री से बहुत ही ज़्यादा आप सेफ फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्राइम बहुत कम है। अभी आप कहोगे कि ये न्यूज़ में तो ये देखा था, ये न्यूज़ में तो वो देखा था, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्राइम ज़ीरो है। क्राइम ज़ीरो नहीं है, पर बहुत कम मिलेगा। रेयर केस में अगर आप यहाँ पे आओगे और आप क्राइम करना चाहते हो तो आपको कोई मना नहीं कर पाएगा। पर यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि भाई वो क्राइम नहीं करते हैं। ज़्यादातर वो ऐसा कोई स्टेप लेते ही नहीं है कि उनको उनकी जो रेपुटेशन है वो खतरे में लानी पड़े। इसलिए अगर आप लड़का हो या लड़की हो या फिर आपके बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बहुत सेफ फील करोगे। मैं भी जब आया था तब भी मैं भी यहीं पे नया था। मैं भी रात को 2-3 बार निकला हूँ, तो सारे लोग हैं वो सब घूमते रहते हैं, लड़कियाँ भी यहाँ पे घूमती रहती है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि उनको डर है। यहाँ सबसे सेफ फील होगा आपको।
उसके आगे है अगर आप यहाँ पे कोई रिसर्च प्रोग्राम रहते हो तो उसमें आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल है वो अच्छी बना सकते हो, या फिर रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसा कोर्स हो जिसमें आपको रिसर्च मिलने को मिले तो आपको यहाँ पे आगे जाके पीआर होके गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। यानी कि रिसर्च फील्ड अगर आप पसंद करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी इतनी फंडिंग देती है कि आप बात मत पूछो, बहुत सारी रिसर्च होती है यहाँ पे, तो आप कोई भी रिसर्च प्रोग्राम लेके भी यहाँ पे आ सकते हो। उसके आगे का पॉइंट है अफोर्डेबल एजुकेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया हो या कि कोई और देश हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे कम फीस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर अगर आप दूसरे देश देखो जहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सब पढ़ने जाते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ की फ़ीस है वो थोड़ी कम है, यानी कि अफोर्डेबल है। आप उनकी जो कॉलेज की फ़ीस होती है, सिर्फ दूसरे देशों की कॉलेज की फ़ीस होती है, यहाँ पे आप वो कॉलेज की फ़ीस, अपना रहने का खर्चा सब उसी फ़ीस में निकाल सकते हो। तो दूसरे देशों से यहाँ पे अफोर्डेबल एजुकेशन है, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। आप अगर वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हो या कॉलेज हो उसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वो कनाडा की है। तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, और वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ की यूनिवर्सिटी और यहाँ के कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया और आपने अच्छे से प्रोग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपकी जॉब पक्की आपको मिल ही जाती है, अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो भी। बस उसके साथ थोड़े से आपको स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ डिग्री से तो काम नहीं चलेगा। उसके आगे का पॉइंट है मल्टीकल्चरिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अलग अलग देश से, अलग अलग कल्चर से बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आते हैं, या फिर पीआर होते हैं यहाँ पे, या फिर सिटीज़न भी होते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे कि हमारे इंडिया से बहुत लोग हैं, पाकिस्तान से भी है, और आप देखोगे कि चाइना से है, नॉर्थ की साइड से है, बहुत सारे देशों से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के या फिर किसी भी तरह पे यहाँ पे आ गए और यहाँ पे रह रहे हैं। हो सकता है कि आपके पॉइंट्स अलग अलग हो, सभी के, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो, तो उसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। वो सब आपको इनकरेज करते हैं या फिर आपको सपोर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे सभी लोग इक्वल है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है कि आप कौन सी जाति से हो, कौन से देश से हो, आपका रंग कैसा है, आपकी एज क्या है, आप कौन सा काम कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सभी एक ही नज़र से देखते हो और उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितने सारे लोगों को मिलती है। तो आप यहाँ पे अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो और अपनी लाइफ है वो अच्छी बना सकते हो। और सबसे लास्ट पॉइंट है मेरा पार्ट टाइम जॉब्स। यहाँ पे आप स्टडी परमिट पे होते होते भी 20 घंटे काम कर सकते हो। शायद आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि 20 घंटे आप काम कर सकते हो, उसमें आप अच्छी सी जॉब ढूंढ सकते हो। आपको यहाँ पे मिनिमम वेज वो 14-15 तो मिलता ही। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है तो आप उस स्किल्स को दिखा के आप अच्छी जॉब भी ले सकते हो, यहाँ पे आपके खर्चे निकाल सकते हो। कोई स्टूडेंट तो होता है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स में काम करते करते सेविंग्स भी कर लेता है। सेविंग्स करते करते वो एक कार ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे अपने खर्चे पूरे निकाल के अच्छी वाली लाइफस्टाइल जीते हैं। अच्छी वाली मीन्स अगर हम इंडिया में देखें तो बिजनेसमैन अगर हो वो भी इतनी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकता जितनी अच्छी यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइफस्टाइल जीते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे 1 घंटे काम करोगे, आपको मिनिमम वेज भी मिलता होगा तो भी आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं कि चलो लोन लेकर आते हैं, कि उनको टेंशन रहती है कि सर हम लोन चुका सकेंगे कि नहीं चुका सकते। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब करते करते अपने जो रेगुलर खर्चे होते हैं वो तो निकाल ही सकते हो। उसके बाद आपके पास सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद, या फिर आपका जो बीच में गैप आता है 2 सेमेस्टर के बीच में या फिर 2 साल के बीच में, तब आपको फुल टाइम काम करने को मिलता है। आपके पास अगर अच्छी सी जॉब है जो सेटल्ड हो तो आप उसमें फुल टाइम काम करके अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हो। अगर 2 साल में आपकी फ़ीस नहीं निकलती तो आप उसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, उसमें 1 साल काम करके अच्छे से आप पूरे कोर्स की फ़ी भी निकाल सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स थे कनाडा में स्टडी करने के।
मैंने जब कनाडा आने का डिसीज़न लिया था तो मैंने भी ये सारे पॉइंट्स देख के ही कनाडा आने का डिसीज़न लिया था। मेरा पर्सनल रीज़न बताऊं तो मुझे यहाँ पे पीआर होके यहाँ पे सेटल्ड होना था, इसलिए मैंने कनाडा चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीआर्स देते हैं और इजीली भी देते हैं अगर आपकी प्रोफाइल सब अच्छी रही तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर जो भी आना चाहते हैं कनाडा में उसमें आपको कोई भी हेल्प मिली हो या फिर हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे जाके भी बहुत सारी वीडियोस अपनी इस चैनल पे डालने वाला हूँ और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू। जय माता जी, जय सोमनाथ।